हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन पर। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मूरे मशीन पर। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने मूरे मशीन की डेफिनेशन, ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम पर डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि किस तरह से इनपुट स्ट्रिंग के लिए हमको आउटपुट जनरेट करना रहता है। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से मूरे मशीन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट प्रिंट्स ए whenever the sequence 01 is encountered in any input binary string। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट बाइनरी स्ट्रिंग जब भी आएगी, यदि इनपुट बाइनरी स्ट्रिंग के लिए 01 यदि वहाँ पे आता है तो हमको क्या प्रिंट करना है, ए प्रिंट करना है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए बाइनरी स्ट्रिंग है तो बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब क्या है, सिर्फ 01 का फॉर्म है। मान लीजिए 01 आता है तो 01 यदि एनकाउंटर्ड होता है तो हमको क्या प्रिंट मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। मीन्स यदि आउटपुट में एक बार ए आया है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार 01 आया है। यदि यहाँ पे आया है 0110, तो यहाँ पे 01 एक बार आया तो ए आना चाहिए, और बाकी 10 के लिए मीन्स अदर सिंबल के लिए कुछ यहाँ पे और हमको प्रिंट करना रहेगा। अब यहाँ पे जैसे बाइनरी स्ट्रिंग है तो 01 है, तो यहाँ पे ए है तो ए के साथ साथ हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एक और सिंबल ले सकते हैं, बी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 01 एनकाउंटर्ड होता है तो हमको क्या प्रिंट करना है, ए प्रिंट करना है। अदरवाइज वहाँ पे क्या सिंबल हम यूज कर सकते हैं, बी सिंबल यूज कर सकते हैं। यदि यहाँ पे आता है 0101, इसका मतलब एक बार ए इसके लिए प्रिंट करेगा और दूसरी बार ए यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या बनाना है, मोरे मशीन बनाना है। अब मोरे मशीन डायरेक्ट तो यहाँ पे बनती नहीं है, सबसे पहले हमको यहाँ पे एक डीएफए ही डिजाइन करना रहता है। तो किस तरह से हम करते हैं वो अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया एक इनिशियल स्टेट। मान लीजिए इनिशियल स्टेट को हम यहाँ पे ए बोल देते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मोरे मशीन में क्या होता है, स्टेट के साथ आउटपुट भी एसोसिएट रहता है। तो हम कुछ इस तरह के यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए Q0 है और Q0 पे आउटपुट 0 जनरेट होता है, तो हमने कुछ इस तरह का सिंबल यहाँ पे यूज किया था। तो यहाँ पे हम थोड़ी जगह छोड़ के सर्कल बना रहे हैं जिससे कि हम आउटपुट को यहाँ पे बता सकें। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, हमारे पास इनिशियल स्टेट हो गई है ए। अब सीक्वेंस क्या आ सकता है, 01, तो सबसे पहले हम इसी पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हमको इनपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे हमने स्टेट चेंज करके आ गए बी पे। इसके बाद फिर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम स्टेट चेंज करके आ गए सी पर। ओके, अब 01 के पहले, मीन्स 01 के पहले कुछ भी आया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे हमने बना दिया है ए के लिए 0, तो हमने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। अब ए पर 0 और 1 दोनों के लिए ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं बी पर। बी पर अगर आते हैं तो 1 के लिए तो हमने बना दिया है, अब यहाँ पे 0 के लिए बनाना है। तो देखो, एक 0 आए चाहे एक से ज़्यादा 0 आए, लेकिन उसके बाद यदि 1 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 0 0 0 कितने ही आए, लेकिन इसके बाद अगर 1 आ जाता है तो ये क्या हो गया, 0 1 आ गया। मीन्स यहाँ पे हम बना देते हैं 0 के लिए। ठीक है, अब यदि यहाँ पे सी पे आते हैं तो सी पे 0 और 1 दोनों का ट्रांजिशन बताना है। अब यदि सी पे 0 आता है तो कहाँ जाएंगे, यदि सी पे 0 आ जाता है तो 0 के बाद हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो सी पे यदि 0 आता है तो हम चले जाएंगे बी पे, जिससे कि 1 आने के बाद हम वापस कहाँ पे जाएं, सी पे जाएं। तो इस पे बना दिया हमने 0। अब यदि कहीं 1 आता है तो 1 के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि 1 के बाद भी क्या आए, फिर से 0 आए और फिर से 1 आए। तो इसका मतलब 1 आने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, ए पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डीएफए, जहाँ पे 0 1 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब बात आती है इसमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए। तो यदि 0 1 यहाँ पे आ जाता है तो हमको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ए। तो हमने सी पे क्या बना दिया, ए आउटपुट बना दिया। बाकी ए और बी पे हमको ए आउटपुट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमने अदर सिंबल यूज कर लिए, बी और बी। दैट मीन्स यदि हम इनपुट सिंबल के बारे में बात करें, सिग्मा के बारे में, तो इनपुट सिंबल क्या क्या है हमारे पास, 0 और 1 है। और आउटपुट सिंबल के बारे में बात करें, डेल्टा के बारे में, तो हम क्या क्या ले सकते हैं, ए और बी यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे इतना हो गया हमारे पास। अब देखते हैं कि इनपुट के लिए आउटपुट किस तरह से जनरेट होता है। मान लीजिए इनपुट स्ट्रिंग हम ले रहे हैं यहाँ पे 0 1 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। तो आउटपुट लेंथ कितनी निकलेगी, 5 निकलेगी। ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि इनपुट लेंथ यदि हमारी n है तो आउटपुट कितना निकलता है, n+1 निकलता है। किस तरह से निकालेंगे, इनिशियल स्टेट क्या है हमारे पास, a है। a पे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो क्या है, b है। यदि हम a पे सबसे पहला सिंबल 0 इनपुट कराते हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे, बी पर। और इसमें आउटपुट क्या मिलेगा, स्मॉल बी। इसके बाद आएगा 1। यदि बी पे 1 मिलता है तो हम कहाँ चले जाएंगे,
सी पे, और सी पे क्या आउटपुट जनरेट हो जाएगा, ए। ठीक है, इसके बाद फिर से हमारे पास क्या आएगा, 1। तो सी पे यदि 1 आता है तो हम कहाँ चले जाएंगे, ए पर, और ए पे क्या आउटपुट आ रहा है, स्मॉल बी। इसके बाद फिर से क्या है, 0। तो 0 आने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, बी पर, और बी पे क्या आउटपुट आ रहा है, स्मॉल बी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आउटपुट स्ट्रिंग है हमारे पास, आउटपुट स्ट्रिंग जो आई है वो आई है बी बी ए बी बी। तो यहाँ पे कितनी बार ए है, एक बार ए है, इसका मतलब स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं एक ही बार 0 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी थी, 4 है, आउटपुट की कितनी निकली है, 5 निकली है। ठीक, तो इस तरह से हमको यहाँ पे मोरे मशीन कंस्ट्रक्ट करना रहता है, और यहाँ पे इनपुट के लिए आउटपुट इस तरह से जनरेट होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।